से अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े, नेता बीजेपी। अनिल गोयल जी का बहुत स्वागत है। ये बताइए अनिल गोयल जी, क्यों इतनी जल्दबाजी में आप लोग? अतुल यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है आप लोग बहुत जल्दबाजी में, और इसमें एक नया वर्जन लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम महिलाओं को अभी आरक्षण दो। लो कर लो बात। कीर्तिमान जी, चितवी इनकी पटवी इनकी। जब हम पिछला बिल लाए थे तो ये कह रहे थे कि बिल को इतना लंबा क्यों लटका रहे हैं, 2029 के लोकसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, आप बिल को जल्दी लाओ। जब हमने विपक्षी बात मान ली और मान करके बिल को जल्दी ला रहे हैं और रिजर्वेशन लाभ 2029 में दिया जा रहा है, तो ये फिर इसका विरोध का नया अच्छा, कांग्रेस भी एक वर्जन ला चुकी है इसमें। अनिल जी, कांग्रेस भी एक अपना वर्जन ला रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन लाना चाहते हैं। आप बताइए। जवाब दे दूं, फिर उनको जवाब दूंगा। पहली बात, ये बुश पार्टी के लोग हैं, हाँ, जिन्होंने 2010 में महिला का बिल आया था तो उसको बिल को फाड़ के फेंक दिया था। ये कहा था कि महिलाओं बिल आएगा तो सीटियां बजेंगी, पत्तियां कसी जाएंगी। ये महिला आरक्षण के बिल्कुल धुर विरोधी हैं और आज जब इनको ये दिखाई दे रहा है कि उसका विरोध करेंगे तो इनका अस्तित्व मिट जाएगा, तो इसलिए आप इस तरह की दो तरह की बातें ही करने लगे। दूसरी बात, ये बात करते हैं कि हम पीडीएफ हम पूरे देश में आप ये बता दीजिए, आपके उत्तर प्रदेश में हम महिला सांसद हैं। हमारी एक मिनट बोल लेने दीजिए उनको। फर्स्ट रिएक्शन सबका मैं ले लूं, उसके बाद मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। अभी बीजेपी अनिल जी बोलेंगे। अभी बीजेपी अनिल जी बताइए कि आप महिला सांसद जीतकर आई हैं, कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं? अतुल यादव जी, विनम्र निवेदन है सर। अतुल यादव जी, विनम्र निवेदन है आपसे सर, प्लीज बीजेपी को बोलने दीजिए। आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, डिबेट की शुरुआत करूंगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। 1 घंटे है हमारे पास। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको संसद में बोलने दिया, उन्होंने तो आपके नेता को मित्र बता दिया। आप बताइए। रुक जाइए, बीजेपी को बोलने दीजिए, बीजेपी को बोलने दीजिए। अनिल गोयल, राजनीतिक स्तर गिरा दिया, लोकसभा स्तर गिरा दिया, आप टीवी डिबेट का स्तर गिरा दिया बैठ के। समाजवादी पार्टी जो समाज की बात करती है, महिलाओं के अतुल जी हाईजैक नहीं, प्लीज डिबेट को हाईजैक मत कीजिए, प्लीज अतुल जी। कुछ लोगों को अभी तो कांग्रेस पार्टी से भी फर्स्ट रिएक्शन लेना है मुझे। बोल लेने दीजिए बीजेपी को। अनिल गोयल जी, देखना चाहते नहीं देना चाहते हैं, उसमें आप भी लगते हो। अतुल जी ठीक है। अनिल गोयल जी बोलिए। अनिल गोयल जी बोलिए। आपको ही बोलने, आप ही बोलो। अनिल जी बोलिए, बोलिए। बोलने से मन भर जाए तो माइक लेकर सड़क पर खड़े हो। ठीक है, मुद्दे पे आइए। हम तो सड़कों पे, आप लोग सत्ता में बैठे हो, आप कितने योग्य हो, आप अपनी योग्यता दिखा रहे हो, आप अपना तजुर्बा दिखा रहे हो, माइक पे आप ये आपको लेकिन आपको किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं नहीं पा रही है। आपके पास सब बोलना हमें चिल्लाना पड़ता है। अरे अतुल यादव जी सर, अतुल यादव जी, अतुल जी 1 मिनट पीसीआर, जरा अतुल यादव जी की आवाज कम कीजिएगा। अतुल यादव जी प्लीज बोल लेने दीजिए। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के पास जाना है, कांग्रेस पार्टी के पास भी मुझे जाना है, उसके बाद मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। 1 घंटे हमारे पास है सर समय, बहुत अच्छे से हम डिबेट करेंगे। अनिल जी। कीर्तिमान जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हाँ, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के साथ में चलते हैं। जातिवादी की राजनीति करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, धार्मिक राजनीति करते हैं तो समाज के लोग करते हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है कहते कुछ है, करते कुछ है। दूसरा, फिर मैं ये कह रहा हूं कि आप समर्थन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। या तो आपको समर्थन है तो हिचक किस बात की, और अगर विरोध है तो विरोध करो ना। कौन मना कर रहा है? जनता जवाब देगी क्या ठीक है क्या गलत है। हम तो सबका समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबको चिट्ठी लिखी है, नेता प्रतिपक्ष को बुलाकर सबसे बात करी है, और हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो। चलिए ठीक है, महिलाओं को लाभ मिले, ठीक है, महिलाएं आगे बढ़े। ठीक है अनिल जी, आप सबका समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सरकार, चुप हो जाओ।
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का राज था, आपने कुछ नहीं करा, करना भी नहीं था, करने भी नहीं देना था, ना करते हो ना करने देते हो। आप सुन लो, मैं आपको सुन रहा था, प्लीज आप सुन लो, आप सुन लो, मैं आपको सुन रहा था। ना करता है, ना करते हो, ना करने देते हो, और जो काम हुआ उसका तो मतलब बदनामी के अलावा कोई काम नहीं करते। हमने करा ही नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया, जनधन योजना के तहत हमने आगे बढ़ाया, मुद्रा योजना के तहत आगे बढ़ाया, पीएम आवास योजना के तहत आगे बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह के साथ आगे बढ़ाया, लखपति दीदी के लिए हमने आगे बढ़ाया, सेनाओं को महिलाओं में शामिल करने के लिए हमने आगे बढ़ाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में हमने आगे बढ़ाया। हमने महिलाओं को जब से हमारी 2014 से आज तक सरकार है, हर कदम पर हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और आज ऐतिहासिक फैसला हमने लिया है कि हम महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिलाएं भी हमारे बराबर बैठ करके देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगी। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हमें विरोध करना या समर्थन करना है। आपने तो सिर्फ जो आपके नेताओं ने बोल दिया उसको सुनना। वो नेता जो संसद में फप्तियां कसते हैं, वो नेता जो संसद में आंख मारते हैं, आपका चरित्र वो साफ दिखाई दे रहा है। वो संसद की कितनी गरिमा की धज्जा बिगाड़ते हैं आप। और रही बात ये कि आपने आज तक महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा। महिलाओं के वोट जरूर पाने हैं, महिलाओं के वोट जरूर लेने हैं, और कभी उनको अगड़े पिछड़े बांटते हो, कभी हिंदू मुस्लिम में बांटते हो, कभी किसी भाई महिला एक अलग है, महिला 50% आबादी है। हाँ। और दूसरी बात, जब आरक्षण होगा तो महिला तो कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। और तो और सही मायनों में रिजल्ट और पीएम मोदी हरिनाथ जी ये कह रहे हैं जो विरोध करेगा वो लंबे समय तक कीमत चुकाएगा। आप करिए विरोध। बात खत्म करो। आपको महिलाओं के प्रति प्रेम है, आप 100% महिलाओं को टिकट दो, सभी पीडीएफ की महिलाओं को टिकट दो, सभी दलितों की महिलाओं को टिकट दो, आप चुनाव लड़ाओ, सब आपके पीछे लगेंगे। आप फैसला तो करो कि हमारी पार्टी जो है, सभी हमारी पार्टी सभी 45 सीट 43 में सभी मुसलमानों की महिलाओं को फैसला करेंगे। आप फैसला करने की हिम्मत करो। करके दिखाया है, आपके पास बन नहीं रहा, इसलिए आप बीच में बोलने की आदत से लाचार हो। आपके पास जवाब नहीं है, आपकी जमीन खिसकती जा रही है, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, और आप ये देख रहे हो कि महिला आरक्षण बिल का लाभ सीधा बीजेपी को मिलेगा। अतुल यादव, लेकिन हम लाभानी लिए काम नहीं कर रहे, हम तो महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। अतुल यादव जी देश आगे बढ़ेगा। ये नया मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस विषय में। अरे कम से कम दिया तो अतुल यादव जी, दिया तो बनाया तो राज्यपाल, आपको ये भी तो देखिए। अनिल गोयल जी अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाया है। आप व्यक्तिगत बात बताओ, आप सामूहिक बात बताओ। सामूहिक बात के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने का विषय है। आप लोग क्या करते हैं, जो डिबेट को डाइवर्ट मत करो, की महिला डिबेट को समाज से खराब होती मत है, करो। उनका आप डिमोशन करते हैं। आप लोगों ने महिलाओं को आरक्षण देने का विषय है, ना कि अच्छा चलिए अतुल यादव जी बताइए। मौर्य जी का अतुल यादव जी बताइए। तो चलिए ठीक है अतुल यादव जी। अरे आप लोग क्या अतुल यादव, पिछड़ों को पिछड़ा ही देखना चाहते अतुल यादव जी। हैं। आप लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को पिछड़ा देखना चाहती है, आना चाहती है। आप लोग चाहते हैं कि 5 किलो राशन में जिंदा रहे। आप सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। अगर आप वाकई में इंटरेस्ट हैं तो घोषणा कीजिए इस राशि चैनल पर कि हम महिलाओं को आरक्षण का समर्थन करें या विरोध करें। दलित आपके पास कोई जवाब नहीं है, महिलाएं हैं उनको हम आरक्षण देंगे, खराब करने में हम आरक्षण देंगे और सीटों में आरक्षण देंगे। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं आएंगी उनको सबको हम आरक्षण देंगे। बोलिए, घोषणा कीजिए। क्यों नहीं हिम्मत पड़ पा रही है, क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी? आप सदन में बहस है, अगर अपनी पार्टी के आप आधिकारिक प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की ओर। चलिए ठीक है अतुल यादव जी। अतुल अनिल जी, प्रतिक्रिया अधिक है। उत्तर भारत के राज्यों में आज शासन का हमेशा क्या है, झूठ का झूठ परोसेंगे। फिर पहली बात तो ये है कीर्तिमान भाई जी, हमने अपने संगठन में लगातार 33% महिलाओं को आरक्षण आज तक दे रखा है। इन्होंने कितने अध्यक्ष बनाया? हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। अभी इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ
एक परिवार को 4-5 प्रधानमंत्री दिए। इंदिरा गांधी को 2 बार, राजीव गांधी, सोनिया गांधी को तो सुपर पीएम, जवाहरलाल नेहरू। आपने दिया क्या सर? आप प्लीज सुन लो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। आपको मैंने सुना है, मैंने आपकी बकवास सुनी है, मैंने आपकी बकवास सुनी है। आप सुनने की आदत डालो, आपको बोलने की आदत मत डालो। आपको बकवास सुन रहा था बहुत देर से, बहुत देर से आपने बकवास सुनी है। आप सुनने की आदत डालो, हमेशा बोलने की आदत मत डालो। आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बीच में बोल सकते हो। तो मेरा सिर्फ कि हमने लगातार अपने संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया, हमने लगातार महिलाओं को सम्मान करा, हमने अभी आपको सारी योजनाओं के द्वारा हमने बताया कि किस तरीके से हमने महिलाओं का साथ दिया है। मेरा ये महिलाओं के बड़े हितैषी बनते हैं। तो 33 साल से विधेयक पड़ा हुआ था, आप जिस मर्जी तरीके से विधेयक पास कर लेते, आपको विधेयक पास करने से किसने रोका था? क्योंकि आपने प्लीज अपने जवान महिलाओं को कुछ देना नहीं था। आज ये सरकार महिलाओं को कुछ देना जा रही है तो आप इसको देने नहीं देना चाहते। जब पिछली बार हम लाए थे तो आप कह रहे थे अभी दो, अभी दो, अभी दो, देरी क्यों है? आज हम दे रहे हैं तो कोई जल्दबाजी क्यों है? आपने निश्चित तौर पर नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, नहीं चाहते देश की महिला आगे बढ़े, नहीं चाहते देश के जो देश में पिछड़े लोग हैं वो आगे बढ़े, दलित लोग आगे बढ़े। आप तो सिर्फ एक परिवार की राजनीति करते हो, परिवार की चमचागिरी करते हो, परिवार के लोगों को ही हमेशा आगे बढ़ाने की बात करते हो। अगर आप ये बात कहते हैं तो मैं ये परिवार से बाहर, आपने कोई प्रधानमंत्री बनाई देश की? परिवार से बात कोई महिला आपके अध्यक्ष आपने कांग्रेस में आज तक बनी? परिवार से बात किसी को आपने कांग्रेस अध्यक्ष बनाया? परिवार से बात आपने किसी को प्रधानमंत्री बनाया? परिवार से बाहर निकल के देखो, परिवार के अंदर रहना। प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया, कह रहे प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो वही करेंगे जो कहते हैं कि लड़के हत्या हो जाती है अगर महिलाओं के साथ होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो आ रहा हूँ अतुल जी, 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 आ रहा हूँ। माननीय गृहमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साथ वोट में थी, उनको पकड़ने के लिए वो मध्य प्रदेश से भगाए थे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे, 3 महीने तक पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो कौन से, वो राजनेता कौन से थे जिनके साथ उनकी वोट में थी? यानी कि आप लोग संरक्षण देते हैं, आपकी पार्टी हमेशा बलात्कारियों को संरक्षण देती है। भारतीय जनता पार्टी को बताया था वो जो दुराचार करके भागे थे। अरे अतुल जी, अतुल जी, आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा बोल लेंगे जब बीजेपी को, उसके बाद आ रहा हूं। ऐसे ऐसे करेंगे तो दर्शकों को आवाज नहीं क्लियर जा पाएगी सर। प्लीज प्लीज सर, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा डेकोरम मेंटेन कीजिए सर प्लीज। एक साथ आवाज दर्शक नहीं सुन सकते हैं ना, एक साथ आवाज सबकी नहीं सुन सकते, क्लियर नहीं जाएगी, किसी की भी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी, किसी की भी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी ऐसे। अतुल यादव जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अतुल जी, अतुल जी, ऐसे किसी की भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्लीज, परिवार के साथ खड़े होने की बात, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, परिवार की महिलाओं के विषय में आपने कभी बात नहीं करी। पीडीए वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के विषय में आप बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों डरते हैं? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पीडीए वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के विषय में डरती क्यों है? अच्छा, मैं दोनों लोगों को रोकूंगा। अनिल जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था 2010 महिलाएं, अगर महिलाएं संसद भवन में विधानसभा में आएंगी तो सीटी बजेंगी, फब्तियां कसी जाएंगी। ये मुलायम सिंह यादव की सोच है। जो व्यक्ति जो आप गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, हमारे बीच में ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अतुल जी, आ रहा हूँ आपके पास। गलत बात बोलेंगे, इसका जवाब मैं, ठीक है, दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, आप दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। डीलिमिटेशन पर भी आरोप लग रहा है अनिल गोयल जी, इस पर भी बोल दीजिएगा जरा जल्दी से। डीलिमिटेशन पर आप लोग साजिश कर रहे हैं, आपको ही फायदा होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि एक साजिश है, इस पे भी बोल दीजिएगा जल्दी से। तो कुछ नहीं, जो हो रहा है वो करने नहीं दे रही।
आप बार बार हम कह रहे 30 साल से विधेयक पड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? किसने मना करी है? आप सब रोड़ा क्या नहीं बात कर रहे। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का उत्थान नहीं चाहती, समाजवादी पार्टी महिलाओं का उत्थान नहीं चाहती। ये सिर्फ पुरुष प्रधान पार्टियां हैं और हमेशा महिलाओं को दूसरे नंबर पर रखते हैं। कांग्रेस का हाल तो ये है कि महिला कार्यकर्ता की बोटी बोटी काट करके तंदूर में जला देती है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, महिलाओं को अधिकार देने की बात करेंगे, महिलाओं को अपने बराबर बैठाने की बात करेंगे। ये तो महिलाओं को यूज करने की चीज समझते हैं। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस के अंदर नहीं है, महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है। चलिए ठीक है, सिर्फ महिलाओं का अपमान करना। ठीक है, अतुल गोयल जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा हूं। कीर्तिमान जी, मैंने पहले कहा है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हुए 33% आरक्षण हमने अपने संगठन में महिलाओं को दिया है। हाँ। जहां तक टिकट की बात है, हम महिलाओं को टिकट भी देते हैं, महिलाओं को जीतने के लिए टिकट देते हैं, महिलाओं को जिता करके लाते हैं। हाँ। टिकट देने टिकट नहीं देते, उनको जिता करके लाते हैं। तीसरी बात, ये महिलाओं के सम्मान के, दलित महिला के सम्मान की कहते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती को जान से मारने की धमकी गेस्ट हाउस में समाजवादी वाले गुंडों ने कोशिश करी, जान से मारने पहुंचे। वो तो बाई चांस वहां भाजपा के लोग पहुंच गए, नहीं तो आज बहन मायावती को मार दिए होते। तो ये इनकी पॉलिसी है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने पड़े, चाहे महिलाओं को मारना पड़े, चाहे दलितों को पछाड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, और चाहे दलितों को बहकाना पड़े। हर तरीके ये कि हमें सत्ता चाहिए, इस तरह का ये दुरुपयोग करते हैं और जनता इसको स्वीकार कर चुकी है। इसलिए जनता ने उत्तर प्रदेश से इनको हटा दिया है। चलिए आज समाजवादी पार्टी बन गई। कीर्तिमान जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बताइए कि आज के दिन, कीर्तिमान जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अनिल जी, आ रही है, बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कहना, आज के दिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है। इन्होंने कांग्रेस की पार्टी में जहां जहां इनकी सरकारें, इन्होंने कोई आज के दिन सीएम महिला बना रखी है क्या? कहने करने में अंतर स्पष्ट ये दिखाई देता है। दूसरी बात मैं ये कहना, 2023 में जब ये विधेयक पास हुआ था, 2023 में जब विधेयक पास हुआ था, तो ये कह रहे थे कि इतना अभी क्यों हुआ, अभी करके दो, नहीं तो 2029 तक पास नहीं होगा। इनकी बात को मानते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल को ये व्यवस्था करी कि 2029 के अंदर आरक्षण लाभ सभी महिलाओं को मिल जाए। तो फिर ये किंतु परंतु करने लगे, यानी निश्चित तौर पर इनको महिलाओं को लाभ नहीं पहुंचाना, महिलाओं के लिए किंतु परंतु करना है। एक बात मैंने और इनसे पूछी थी, सम्मान्य मेरे साथी है, कि ये पीएम की बात कह रहे थे कि पीएम महिला क्यों नहीं बनाई। मैं कहता हूं, आप अपने परिवार को छोड़ करके, यानी अपने परिवार के 4 लोगों को आपने पीएम बनाया, सोनिया गांधी को सुपर पीएम बनाया, लेकिन परिवार से बात किस महिला को आपने पीएम बनाया? बताइए हरिनाथ जी, बताइए किसको पीएम बनाया आपने? हमसे ज्यादा रहा है ना, परिवार से हटकर किसको पीएम बनाया आपने? हरिनाथ जी बताइए किसको पीएम बनाया? सुपर पीएम बनाया कीर्तिमान सिंह जी। नहीं, आप बताइए, आप कीर्तिमान जी आपसे पूछे 15 साल से, 12-13 साल से है मोदी जी के अलावा किस महिला को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया? अरे मोदी जी उसको छोड़ो, आप अपनी बता दो ना। हमने महिला मुख्य पीएम बनाई, हमने मुख्यमंत्री महिला सीएम बताओ, कोई सीएम महिला है? कोई महिला सीएम बताइए, इसका जवाब सुनिए हमारी आपके पास कोई सीएम महिला है? नहीं। सुनिए अनिल जी, आपके पास कोई परिवार से बाहर, परिवार से बाहर अनिल जी